हे गाइस, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू वीएसपी क्लासेस। हिंदी की क्लास में आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे जिसका नाम है वाच्य। जी हाँ, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वाच्य किसे कहते हैं और वाच्य के भेद कितने होते हैं। यानी आज हम कर्तृवाच्य किसे कहते हैं, कर्मवाच्य किसे कहते हैं और भाववाच्य किसे कहते हैं, इसको हम उदाहरण सहित देखेंगे। तो एग्ज़ाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, चाहे आप रीट का एग्ज़ाम देंगे, यूपी टेट, सुपर टेट, केवीएस, एनवीएस या फिर DSSB। हिंदी में यहाँ से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। यानी ये सभी परीक्षाओं के लिए ये जो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि आज की वीडियो देखने के बाद वाच्य से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होने वाला है। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि वाच्य कहते किसे हैं। तो देखिए, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि वाक्य में क्रिया कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार प्रयुक्त हुई है, उसे ही हम वाच्य कहते हैं। बेसिकली हम कह सकते हैं कि वाच्य क्या होता है, यानी कि वाक्य में कर्ता है, कर्म है और भाव है, इन तीनों में किसकी प्रधानता है ये स्पष्ट करता है कौन, वाच्य करता है। यानी कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष, कर्ता, कर्म या भाव किसके अनुसार है, यही पता होता है किसमें, वाच्य के अंतर्गत। ठीक है, तो वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं, एक बार फिर से समझ लीजिए, जिससे कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार क्रिया के परिवर्तन ज्ञात होते हैं। ठीक है, आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। देखिए, पहला उदाहरण हमारा है, पुस्तक पढ़ी जाती है। तो पुस्तक पढ़ी जाती है, अब इसमें क्या होता है कि पुस्तक क्या है, पुस्तक कर्म है। ठीक है, यहाँ पे पुस्तक कर्म है, यानी कि कर्म के अनुसार क्रिया हो रही है, जो पढ़ने की क्रिया हो रही है वो पुस्तक के अनुसार हो रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ आप देख पा रहे हैं कि मोहन से पढ़ा नहीं जाता। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि पढ़ा नहीं जाता, तो ना पढ़ने का एक जो भाव स्पष्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे भाववाचक है। ठीक है, और सीता पुस्तक पढ़ती है। अब सीता पुस्तक पढ़ रही है तो सीता यहाँ पे कर्ता हो गई, और जब कर्ता हो गई तो क्रिया जो है वो सीता के अनुसार हो रही है, यानी कि पढ़ने की जो क्रिया है वो सीता के अनुसार है। तो ये तीनों चीज़ें, तीनों उदाहरण जो हैं वो तीनों वाच्य से रिलेटेड हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य से। अब आइए एक एक करके हम समझते हैं कि ये तीनों वाच्य होते कितने हैं, यानी होते कैसे हैं और इनके उदाहरण क्या क्या होते हैं। तो देखिए, कभी कभी एग्जाम में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनकर आ जाता है कि वाच्य के भेद कितने होते हैं। तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो अगर ऑप्शन में आपको 3 दिख जाएगा, वाच्य के कितने भेद होते हैं, यही वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन की बात हो रही है। अब एक एक करके देखेंगे, कर्तृवाच्य क्या होता है, इसके उदाहरण क्या क्या हैं, कर्मवाच्य क्या होता है और भाववाच्य क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कर्तृवाच्य की। अब कर्तृवाच्य का सबसे पहले आप परिभाषा देख लीजिए। कर्तृवाच्य यानी कि कर्ता जिसमें प्रधान हो। तो जिस वाक्य में क्रिया जो होती है वो कर्ता के अनुसार होती है, उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है इसकी कि अगर वाक्य में क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार होती है, यानी कि अगर सब्जेक्ट प्रधान होता है, कर्ता प्रधान होता है, तो वो कर्तृवाच्य होता है। अब कैसे होता है, जैसे यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, सीता पुस्तक पढ़ती है। तो सबसे पहले क्रिया आपको छांटनी, आपको क्रिया पता होनी चाहिए कि क्या होती है। तो हमेशा देखिए, क्रिया जो होती है वो लास्ट में होती है, यानी पढ़ना जो है वो एक क्रिया है, पढ़ना एक क्रिया हो गई। अब ये पढ़ने की जो क्रिया है ये किसके अकॉर्डिंग हो रही है, ये सीता के अकॉर्डिंग, क्योंकि सीता स्त्रीलिंग है तो यहाँ भी आपको पढ़ती दिख गया। अगर इधर आपको राम दिख जाता तो शायद ये क्रिया जो होती वो पढ़ती ना हो के पढ़ता हो जाता, यानी तब ये राम के अकॉर्डिंग क्रिया चलती। तो जब ये क्रिया राम के अकॉर्डिंग या सीता के अकॉर्डिंग, यानी हमारे कर्ता के अकॉर्डिंग चल रही है, तो ये कैसा वाक्य है, कर्तृवाच्य का वाक्य है। सिंपल सी बात है कि कर्तृवाच्य में आपको सबसे पहले आपको कर्ता को अलग कर लेना है, यानी कर्ता को आपको छांट लेना है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। राम पत्र लिखता है। अब यहाँ जो क्रिया हो रही है लिखने की, वो पत्र के हिसाब से नहीं हो रही है, बल्कि किसके हिसाब से हो रही है, राम के हिसाब से हो रही है।
ठीक है, तो ये कैसा वाक्य हो गया, कर्तृवाच्य का वाक्य हो गया। ठीक है, यानी जिसमें कर्ता प्रधान होता है वो कर्तृवाच्य का वाक्य कहलाता है। एक और एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि लड़कियां बाजार जा रही हैं। अब यहाँ बाजार जो जाने की क्रिया हो रही है वो लड़कियों के हिसाब से हो रही है। ठीक है, यानी लड़कियां जो है यहाँ पे कर्ता हो गई और कर्ता जो है वो इसमें मुख्य है। तो क्रिया जो हमारी है वो कर्ता के ही लिंग, वचन एवं पुरुष के अनुसार हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा जो वाक्य है ये कर्तृवाच्य का वाक्य हो जाएगा। तो कर्तृवाच्य में सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि इसमें कर्ता प्रधान होता है। ठीक हो गई बात। आगे चलते हैं, कर्मवाच्य। अब कर्मवाच्य क्या होता है, अभी हमने देखा कि कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, लेकिन कर्मवाच्य में तो आप जैसे आपको यहाँ से पता चल जा रहा होगा कि कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, ना कि कर्ता प्रधान होती है। तो जिस वाक्य में क्रिया उसके कर्म के अनुसार होती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। यानी जिस वाक्य में कर्म जो है होता है वो मुख्य होता है और इसकी सकर्मक क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष जो होते हैं वो कर्म के अनुसार होते हैं। तो एक चीज और यहाँ से आपको पता चल गया कि कर्मवाच्य का जो वाक्य होता है वो ज्यादातर कैसा होता है, सकर्मक होता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि कर्मवाच्य के जो वाक्य होते हैं वो सकर्मक होते हैं। अब आप पूछेंगे कि सकर्मक क्या होता है, तो आपको चैनल पे वीडियो मिल जाएगा सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं के बारे में। यानी सकर्मक कौन होता है, जिसमें कर्म साथ होता है, और अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होता है। ठीक है, तो कर्मवाच्य में कर्म मुख्य होता है और इसकी सकर्मक क्रिया के जो लिंग, वचन, पुरुष होते हैं वो कर्म के अनुसार होते हैं। आइए हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए, पुस्तक पढ़ी जाती। एक चीज और याद रखिएगा, सकर्मक में क्या होता है कि कर्मवाच्य में क्या होता है कि कर्मवाच्य में द्वारा आता है। इसके एग्जाम्पल में आपको के द्वारा, से द्वारा ये चीजें देखने को मिल जाएंगी। जैसे हम पहला एग्जाम्पल अगर देखें, पुस्तक पढ़ी जाती है। ठीक है, तो पुस्तक किसके द्वारा पढ़ी जाती है, यानी कि मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। ठीक, तो यहाँ जो है ये क्रिया जो हो रही है ये कर्म। अब यहाँ पुस्तक जो है वो कर्म है। अब आपको यहाँ कर्ता नहीं छांटना है, बल्कि आपको क्या छांटना है, कर्म छांटना है। तो यहाँ पुस्तक जो है वो एक कर्म है और कर्म के हिसाब से ही आपकी क्रिया हो रही है। ठीक है, यानी कि सकर्मक क्रिया का जो लिंग, वचन, पुरुष है वो कर्म के अनुसार ही हो रहा है। तो ये कैसा वाक्य हो गया, कर्मवाच्य का वाक्य हो गया। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनकर आएगा कि निम्न में से सकर्मक क्रियाएं कौन सी हैं और निम्न में से कर्मवाच्य कौन सा है, कर्तृवाच्य कौन सा है और भाववाच्य कौन सा है। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तब चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट है, देखिए, माला के द्वारा आम खरीदे जाते हैं। अभी मैंने बताया कि यहाँ पे के द्वारा आपको दिख जाएगा, किसमें, कर्मवाच्य में। ठीक है, जैसे वर्षा से पुस्तक पढ़ी गई। ठीक है, अब वर्षा से पुस्तक पढ़ी गई यानी वर्षा के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। ठीक है, यानी यहाँ अब वर्षा मेन नहीं है, बल्कि यहाँ पे कौन है, पुस्तक मेन है। यहाँ पुस्तक मुख्य है, ना कि वर्षा कर्ता मुख्य है, बल्कि यहाँ पुस्तक जो है कर्म है जो वो मेन हो जाता है और इसी के द्वारा आपकी क्रिया होती है। ठीक है, तो माला के द्वारा आम खरीदे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि माला इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है कि माला के द्वारा आम खरीदे जाते हैं। तो यहाँ पे कर्म इंपॉर्टेंट है और कर्म के अनुसार ही आपका लिंग, वचन, पुरुष बदला गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कर्मवाच्य। अब नेक्स्ट और लास्ट पे चलते हैं हम भाववाच्य पे। अब भाववाच्य में क्या होता है कि यहाँ पे ना तो आपकी क्रिया जो होती है वो कर्ता के अनुसार होती है और ना ही आपकी क्रिया कर्म के अनुसार होती है, बल्कि किसके अनुसार होती है, इसमें भाव आपका प्रधान होता है, यानी कि भाव मुख्य होता है। ठीक है, और याद रखिएगा कि भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का भाव मुख्य होता है। अकर्मक यानी जो कर्म, जिसमें कर्म नहीं होता है। ठीक है, जैसे दादी से चला नहीं जाता है। या एक और चीज़ आप याद रखिएगा, भाववाचक में अक्सर निगेटिव वाले वाक्य होते हैं। जैसे मुझसे चला नहीं जाता है, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, मुझसे उससे आगे क्यों नहीं पढ़ा जाता, मुझसे शोर में नहीं सोया जाता। यानी जितने भी निगेटिव वाले वाक्य होते हैं वो अक्सर भाववाच्य में आते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भाव, यहाँ पे आप भाव देखिएगा, ना तो यहाँ पे कर्ता प्रधान होगा और ना ही कर्म प्रधान होगा, बल्कि यहाँ पे भाव प्रधान होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा है कि दादी से चला नहीं जाता है। ठीक, तो चला नहीं जाता
अब ये कैसा, ये एक भाव जो है आपको दिख रहा है, ठीक है, कि दादी से चला नहीं जाता या फिर कौवे से उड़ा नहीं जाता है। तो देखिए, चला नहीं जाता, उड़ा नहीं जाता, इन सब से क्या हो रहा है, एक भाव स्पष्ट हो रहा है। यानी इन सब वाक्यों में ना कर्ता की प्रधानता है और ना ही कर्म की प्रधानता है, बल्कि इसमें निहित सभी क्रियाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं, भाव के अनुसार होती हैं, ठीक है। जैसे राम से खाया नहीं जाता, ठीक, और इसमें क्या होता है कि भाव के अनुसार क्रिया होने से ही ये भाववाच्य का उदाहरण हो जाता है, ठीक है। और भाववाच्य में मैंने बताया कि जितनी अकर्मक क्रियाएं होती हैं वो लगभग किसमें आती हैं, भाववाच्य में आती हैं, जिसमें कर्म नहीं होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, कर्मवाच्य में क्रिया केवल सकर्मक होती है और क्रिया का जो लिंग, वचन और पुरुष होता है वो कर्म के अनुसार होता है। लेकिन भाव में क्या होता है, भाववाच्य में ना तो कर्ता प्रधान है ना कर्म प्रधान है, अगर कोई प्रधान है तो वो है आपका भाव, ठीक है। तो भाववाच्य के बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे मुझसे सर्दियों में नहीं नहाया जाता है, राम से तेज दौड़ा नहीं जाता है, रमा से पढ़ा नहीं जाता या मोर से ऊंचा नहीं उड़ा जाता। इन सब में आपको एक चीज़ कॉमन दिख रही है कि यहाँ पे कर्ता और कर्म प्रधान नहीं होकर बल्कि भाव प्रधान होते हैं। तो ये कैसा वाक्य हो जाता है, ये भाववाच्य वाक्य हो जाता है। तो एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछने को मिलेंगे कि ये कौन सा वाच्य है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होता है। तो वाच्य के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। तो ये कुछ बात हो गई वाच्य से, सिंपल सा टॉपिक है पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हिंदी जहाँ जहाँ पूछी जाती है जिस एग्जाम में, वहाँ से यहाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर बनकर आते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम में अगर हम इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेंगे तो हमें बाकी चीज़ों में हेल्प मिल जाएगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।